Hello everyone. This is part 3 of chapter motion. I'm going to continue this, so pay attention. In previous classes, we learnt about mechanics, kinematics, dynamics. Then after we learnt about mathematical tools, that is trigonometry, coordinate geometry. Now there is one more thing we have to learn and that is concept of scalar and वेक्टर। देखो बच्चों, अगर कोई भी तुमसे बोलता है स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, आप फिज़िक्स में एक टर्म याद रखिएगा, फिज़िकल क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय फिज़िकल क्वांटिटी, तो यू हैव टू सिंपली से ऑल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। देखो सिंपल सी भाषा में बोला जाए कि जितने भी सारे क्वांटिटी होते हैं जो हमारे आसपास में होते हैं जिसको आप मेज़र कर सकते हो। मेज़र करने का मतलब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू बाई 1 kg राइस, ठीक है, तो आप इसको मेज़र कर रहे हो कितना, 1 किलो। दैट मीन्स दिस इज़ व्हाट, राइस इज़ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि सारे क्वांटिटी जिसको आप मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब मेज़रमेंट का क्या है, दो हिसाब किताब है। ठीक है, दोनों कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहला क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लो और काम हो जाए, और एक क्वांटिटी होगा मैग्नीट्यूड है और प्लस डायरेक्शन, दोनों चाहिए। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, इसको और अच्छे से समझो। सपोज़ आप गए, अगेन एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आप मिल्क खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो आप दुकानदार को क्या कहोगे, भैया 1 लीटर मिल्क दीजिए, बात खत्म। ठीक है, तो 1 लीटर अगर मिल्क दीजिए तो वो आपको क्या होगा, 1 लीटर का पैकेट दे देगा या 1 लीटर नाप के दे देगा। तो यहाँ 1 लीटर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रहा है। तो एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें और वो क्या हो जाए, काम बन जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा क्वांटिटी, इसको हम बोलेंगे स्केलर। क्या बोलेंगे इसको, स्केलर। स्केलर का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। थोड़ा और क्लियर होगा जब हम इसको समझ ले तो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने जैसे स्कूल जा रहे हो, ठीक है, अगर स्कूल जा रहे हो तो जैसे मान लो कि तुम्हारा घर कहीं पे, मान लो इस पॉइंट पे, ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या तुम्हारा जैसे ये रास्ता है, ये रास्ता है, ठीक है, तो अगर मान लो, अगर डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो डायरेक्शन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, आप अगर मान लो इस तरीके से डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन में आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा होगा, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ। ठीक है, प्रायोरिटी हमेशा नॉर्थ और साउथ की होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी पूछे क्या है तो आप इधर देखो, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और क्या है ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट, ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, इधर वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, और इधर वाला क्या हो जाएगा, ये क्या है, साउथ वेस्ट। तो याद रखना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ तुम्हारा स्कूल है, ये स्कूल है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो कितना है, मान लो 3 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप खुद देखो, इससे कंपेयर करके ये किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप ईस्ट में जा रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि आपका स्कूल कितने दूर है फ्रॉम होम, आप क्या कहोगे, 3 किलोमीटर, किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो देखो यहाँ ये 3 किलोमीटर जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ईस्ट क्या है, ये क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो इस तरह का जो भी कॉन्सेप्ट होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, आप इसको क्या बोलते हो, इस क्वांटिटी को कहा जाता है, ये जो है ये क्या है, वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, उसमें क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एक क्या होगा, एक स्केलर होगा और एक क्या होगा, वेक्टर होगा। मैं फाइनली आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम कि अगर मान लो जैसे तुम गए स्केलर क्वांटिटी को लेने के लिए, ठीक है, तो स्केलर में अगर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल तुम गए राइस लेने के लिए, ठीक है, तो आप दुकानदार को कह रहे हो भैया 1 किलो राइस दो नॉर्थ। दुकानदार हंसेगा, आप भी हंसोगे, अरे ये क्या मजाक है, नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा राइस आता है। ठीक है, तो आपको क्या कहेगा कि अरे ये तो बेवकूफ़ है, जाओ यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप डायरेक्शन लगाओ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो आप जहाँ डायरेक्शन नहीं लगाते हो, सिंपल सी बात है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलते हो, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी
डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसका क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है, इसका हो गया वर्क, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। और जो वेक्टर है, आप जब इसके बारे में पढ़ोगे तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। दूसरा हो गया आपका फोर्स, ये अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में है। तो यू हैव टू लर्न what is scalar, what is vector, so that throughout physics you have to just mention that a given physical quantity is scalar or vector. Okay, thank you. I will continue this in next part. Okay, bye.